हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न 2 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान एवं इजी वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का हल अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है। और प्रश्न 2 में आपका 2 भाग है, 1 2 मैं दोनों भाग आपको इसी वीडियो में सॉल्व करके समझाऊंगा। ठीक है। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है। और प्रश्न 2 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो का अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो देखिए प्रश्न 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। ठीक है। तो देखिए बिंदु संरेखी कब होता है? तो देखिए बिंदु संरेखी कब होता है, जब आपका ये जो तो आपका तीन आपका बिंदु का मान जो दिया हो, जब आप तीनों बिंदु एक ही क्या है, तीन बिंदु ले लीजिए, तीन बिंदु आपका एक ही, तीनों बिंदु जब आपका एक ही रेखा में हो। ठीक है। यहाँ एक बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, जब तीनों बिंदु आपका एक ही रेखा में हो, ठीक है, तब आपका क्या होगा, बिंदु संरेखी होगा। ठीक है। लेकिन आपका ऐसा त्रिभुज में नहीं होता। ठीक है। त्रिभुज में आपका देखिए, जैसे अगर मान लिया एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज है, यहाँ एक बिंदु है, यहाँ एक बिंदु है, और यहाँ एक बिंदु। ठीक है। देखिए ए दो बिंदु संरेखी होगा तो ए बिंदु संरेखी नहीं होगा, जब ए दो बिंदु संरेखी होगा तो ए संरेखी नहीं होगा, और जब ए दो बिंदु संरेखी होगा तो ए संरेखी नहीं होगा। ठीक है। और जब आपस में संरेखी नहीं होगा तो क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है। तो लिखिएगा हल, हल, ठीक है, हल लिखिएगा पहला का। ठीक है। तो लिखिएगा माना कि दिए गए बिंदु ए क्या हो जाएगा आपको 7 - 2, बी का मान हो जाएगा 5, 1, और सी का मान हो जाएगा 3, है। ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला गया है चूंकि तीनों बिंदु संरेखी हो, तो लिखिएगा चूंकि तीनों बिंदु संरेखी हो, रेखी हो। ठीक है। इसीलिए क्या हो जाएगा आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है। जब तीनों बिंदु संरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान 0 हो जाता है। ठीक है। तो देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2, फिर लिखिएगा आपका x1 y2 - y3, फिर प्लस x2 y3 - y1, फिर प्लस x3 y1 - y2। ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है। और बराबर 0 को लिख दीजिए। ठीक है। फिर लिखिए एरो दीजिए, 1/2 को लिखिए। देखिए x1 का मान, ये देखिए आपका x1 है, और ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है, और ये आपका x3 है, ये आपका y3 है। ठीक है। तो चलिए देखिए x1 का मान, ये जो 7 है आपका x1 है, लिख दीजिए। फिर y2 देखिए आपका कितना है, y2 आपका 1 है। ठीक है, लिख दीजिए 1 माइनस y3 आपका कितना, देखिए y3 के है, लिख दीजिए के। फिर प्लस x2 कितना, 5, y3 कितना, y3 आपका के, माइनस दीजिए y1 कितना है, y1 आपका -2। ठीक है। फिर प्लस x3 कितना है, देखिए x3 आपका 3, फिर आपका y1 कितना है, y1 आपका -2, फिर माइनस y2 आपका कितना, y2 आपका 1 है, 1 लिख दीजिए, और यहाँ दे दीजिए, अब बराबर लिख दीजिए। ठीक है, बराबर 0। चलिए अब क्या कीजिएगा, एरो दीजिए, 1/2 को उतारिए। ठीक है।
अब देखिए यहाँ 7 को लिखिए, 1 माइनस के कैसे उतारिए, ठीक है, फिर प्लस, फिर 5 को लिखिए और यहाँ के माइनस माइनस प्लस 2 कैसे उतारिए, ठीक है। अब प्लस 3 को लिखिए और इसको गुना, ये माइनस माइनस प्लस, 2 और 1 मिल के हो जाएगा 3, ठीक है, और एक तो माइनस का चिन्ह दे दीजिएगा, तो -3 और यहाँ बंद कीजिए और ये आपका 0 लिख दीजिए, ठीक है। आप देखिए क्या करेंगे, 1/2 को लिखिए, ठीक है, 7 का एक बार 1 से गुना, 7 एकम 7, फिर माइनस दीजिए, 7 से एक बार के को गुना कीजिए 7 की, फिर प्लस 5 से एक बार के का तो 5 के, फिर 5 से एक बार 2 का तो प्लस, 5 दूनी 10, और फिर प्लस माइनस माइनस, 3 तिया 9 और ब्रैकेट बंद कीजिए, बराबर 0 को लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए 1/2 को लिखिए, देखिए 7 और ये दोनों आपका घटेगा, 7 को इसीलिए लिखिए माइनस प्लस माइनस, 7 में से 5 घटा आपका आ जाएगा 2, और के बड़ा क्या 7 क्या माइनस माइनस लिख दिया। अब इन दोनों को घटाइएगा, प्लस माइनस माइनस, 10 में 9 घटा 1, बड़ा आपका 10 है, प्लस है, प्लस लिख दीजिए, अब बराबर 0 को उतारिए, ठीक है। तो आपका देखिए क्या आ जाएगा, 1/2 लिखिए। अब देखिए 7 से 1 जुड़ा तो आपका आ जाएगा 8, और -2 के है यहाँ, तो आपका लिख दीजिए 2 के, अब बराबर 0 को यहाँ लिख दिया। अब देखिए जो बच्चा है उसको लिख दीजिए, एरो डालिएगा, क्या लिखिएगा, 8 - 2 के को लिखिए, अब बराबर 2 उधर भेज दीजिए, 0 गुना 2, ठीक है, गुना में आ जाएगा यहाँ भाग में 2। अब चलिए क्या कीजिएगा, -2 को कैसे लिखिए, अब बराबर देखिए 0 को 2 से गुना किए तो आपका 0 हो जाएगा, 8 का पहले कोई प्लस है, बराबर हो जाएगा तो आपका -8 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आ जाएगा के -2 के बराबर 0 से -8 घटाया -8, बराबर के इधर माइनस कट गया, तो के बराबर आपका हो जाएगा 8, बराबर के इधर 2 के गुना में है, बराबर के इधर आपका 2 आ जाएगा भाग में, तो काट दीजिए, 2 चौके 8, ठीक है। तो के बराबर आपका इसीलिए हो जाएगा आपका 4, ये आपका हो जाएगा पहला का आंसर, ठीक है। अब दूसरा का हल, चलिए लिखिए दूसरा नंबर, ठीक है। तो दूसरा का बिंदु देख लीजिए, देखिए दूसरा का बिंदु 8 1 के कोमा -4 2 कोमा -5, ठीक है, इसको लिख दीजिए। तो लिखिएगा माना कि दिए गए बिंदु ए 8 1 बी के कोमा -4 और सी 2 कोमा -5 है, ठीक है, इतना है लिख दिए। अब चलिए यहाँ लिखिएगा, चूंकि तीनों बिंदु संरेखी हो, ठीक है, संरेखी हो, इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। संरेखी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला लगाइए, 1/2 x1 y2 - y3, फिर प्लस x2 y3 - y1, फिर प्लस x3 y1 - y2, अब बराबर 0, ठीक है। चलिए अब बराबर 1/2 को लिख दीजिए, देखिए आपका x1 है, y1 है, x2 है, ये y2 है, ये आपका x3 है, ये आपका y3 है, ठीक है। चलिए इसी को मैं बैठा होगा, तो देखिए 8 है, 8 लिख दिए x1 का मान, ठीक है, 8, y2 का मान कितना है, ठीक है, y2 का मान आपका -4 है, -4 लिखिए, फिर ये माइनस माइनस दीजिए, y3 का मान देखिए, y3 का मान -5 है, -5 दे दीजिए, ठीक है, फिर प्लस x2 का मान देखिए कितना है, k है, k लिख दीजिए, y3 का मान देखिए कितना, -5 -5 लिखिए, फिर माइनस है, माइनस दीजिए, y1 का मान कितना है, y1 का मान देखिए आपका 1 है, 1 लिख दीजिए, फिर प्लस x3 का मान आपका कितना 2 है, 2 लिख दीजिए, ठीक है, फिर y1 का मान आपका कितना, y1 का 1 है, 1 लिख दीजिए, फिर मान y2 का कितना -4 है, -4 लिख दीजिए, ठीक है, बंद कीजिए, बराबर 0, ठीक है। अब चलिए देखिए
1/2 को उतारिए, 8 लिखिए। अब देखिए यहाँ क्या होगा, -4 को लिखिए, माइनस माइनस मिलके +5 को लिख दीजिए, ठीक है, फिर प्लस लिखिए। अब देखिए यहाँ के लिखिए। अब इन दोनों माइनस माइनस प्लस, 5 और 1 मिलके 6, -6, क्योंकि बड़ा आपका 5 है, इसका पहले माइनस माइनस, फिर +2 को लिखिए। फिर देखिए यहाँ 1 और 1 लिखिए, माइनस माइनस प्लस दीजिए और यहाँ 4 कर दीजिए, ठीक है, और ब्रैकेट बंद कीजिए 0। ठीक है, चलिए अब कीजिएगा। 1/2 लिखिए, 8 लिखिए, ठीक है, गुना। देखिए दोनों घटेगा, 5 से 4, ठीक है, एक आया, 5 से 4 घटना, एक आया, ठीक है। बड़ा आपका क्या है, 5 है, प्लस प्लस रहेगा, फिर प्लस। अब ये दोनों को गुना किया तो -6 किया हो जाएगा, ठीक है। +2 लिखिए, आप गुना लिखिए, 4 और 1 मिलके 5 और ब्रैकेट बंद की 0 लिखिए, ठीक है। चलिए आप क्या कीजिएगा, 1/2 को उतारिए। देखिए 8 एक कम 8, तो प्लस माइनस माइनस 6k और 5 दूनी 10 बराबर आपका हो जाएगा 0, ठीक है। अब चलिए देखिए, तो आपका आया 1/2, लिख दीजिए 1/2 बराबर 1/2, ठीक है। उसके बाद देखिए 10 और 8 को जोड़ेंगे, 18 और -6 के, ठीक है, लिखिएगा 18 -6 के बराबर 0, 18 -6 के और बराबर 0, ठीक है, इतना लिख दिया। अब देखिए 2 बराबर को उधर चल जाएगा, 18 -6 के को लिख दीजिए और 0 गुना 2 लिख दीजिए, ठीक है। तो देखिए उसके बाद क्या कीजिएगा, -6 के को ऐसे लिखिए, बराबर 0, 2 गुना के 0 बराबर के इधर प्लस में 18 बराबर के इधर माइनस में 18 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आ जाएगा -6 के बराबर, ये आपका घटेगा तो -18 आ जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा बराबर के इधर, तो इधर उधर, ठीक है। के बराबर 18 बराबर के इधर 6 के गुना में बराबर के इधर 6 भाग में आ जाएगा, 6 कम 6 6 तिया 18, तो आपका इसीलिए के का मान क्या आ जाएगा आपका 3, ए आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा तो आपने डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।